हेलो गाइस, हमारी अगली वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा केस बड़ा अटपटा केस है, क्योंकि आज का केस एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर है जो मरने के बाद फिर जिंदा हो जाता है और उनका नाम लाल बिहारी है। पर केस में आने वाले सभी अड़चनों की वजह से उन्होंने अपने नाम के आगे मृतक शब्द लगा दिया, जिस वजह से उनका पूरा नाम हो गया लाल बिहारी मृतक। और उनके जीवन में किए गए सभी संघर्षों के ऊपर यह केस है, द स्टेट वर्सेस लाल बिहारी मृतक केस। तो आप लोग वीडियो देखिए, मैं चलता हूँ। अरे मोहन, इस बार तो काफी अच्छा मुनाफा हुआ हमारा। इसी तरह अगर शादियों में बैंड बजाने का हमारा जो बिजनेस है वो बढ़ता रहा तो बड़ा अच्छा होगा। सेठ जी, बिजनेस तो बढ़ ही रहा है, इसलिए मेरा सुझाव है क्यों ना हम अपनी दुकान और बड़ी कर लें। सुझाव तो अच्छा है, पर यह होगा कैसे, क्योंकि हाल फिलहाल में हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि हम दुकान बड़ा कर सके। उसके लिए तो सेठ जी हमें बैंक से लोन लेना होगा। तो ठीक है, मैं कल ही बैंक होकर आता हूँ और उनसे लोन की बात करता हूँ। बस अब सब काम अच्छे से हो जाए। सर, मेरा नाम लाल बिहारी है और मुझे कुछ पैसे चाहिए अपने व्यवसाय के लिए। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? जी सर, इसका मतलब आपको लोन चाहिए। कोई बात नहीं, मैं जो कागज कहता हूँ वो आप कल लेते आइएगा, आपका काम हो जाएगा। जिस प्रॉपर्टी के ऊपर आप लोन उठाएंगे उस प्रॉपर्टी के कागज और आपके कागज कल आप लेते हुए आना, और बाकी की फॉर्मेलिटीज मैं पूरी कर दूंगा। ठीक है सर, आपका शुक्रिया। मैं कल आता हूँ सभी कागज लेकर। जी चाचा जी, प्रणाम। अरे लाल बेटा, बहुत दिनों बाद आए यहाँ। जी, काम की वजह से समय ही नहीं मिलता कहीं आने जाने का। हाँ, कामकाज भी तो जरूरी है। और चाचा जी, मेरी आपसे एक गुजारिश है। क्या बात है बेटा, बोलो। मैंने अपने व्यवसाय के लिए एक लोन लिया है, पर वो लोन के लिए बैंक वाले मुझसे मेरी जमीन के कागज मांग रहे हैं। तो पिताजी के जो कागज है खलीदाबाद वाले जमीन के, वो आपके पास है क्या? वो आप मुझे दे सकते हैं? क्यों नहीं बेटा, वो जमीन तो तुम्हारी ही है। बस तुम एक बार तहसीलदार ऑफिस होके आओ, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे कागज देता हूँ। ठीक है चाचा जी, प्रणाम। मैं चलता हूँ। अच्छा है, आज कोई ज़्यादा काम नहीं है। आज मैं जल्दी घर चला जाऊंगा। सर, आपसे मिलने कोई लाल बिहारी आया है, कह रहा है तहसीलदार जी से बड़ा जरूरी काम है। कुछ वक्त शांति से बैठा हूँ, ये भी किसी से देखा नहीं जाता। भेजो उन्हें अंदर। जी सर, मेरा नाम लाल बिहारी है। मुझे मेरी जन्म पत्रिका चाहिए। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? हाँ हाँ, रुकिए, मैं देखता हूँ। आपके कुछ पेपर मिलते हैं तो। ये क्या लाल बिहारी जी, आप तो मर चुके हैं। क्या मजाक कर रहे हैं सर आप? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। यह है आपका डेथ सर्टिफिकेट। यहाँ दिया है कि आप मर चुके हैं। पर सर, ऐसा कैसे हो सकता है? वह हम कुछ नहीं जानते, पर लाल बिहारी के वसीयत में लिखा है कि उनके मृत्यु के बाद उनकी जो ज़मीन है वो उनके चाचा जी और उनके बेटों के नाम होगी। सर, मेरे साथ धोखा हुआ है। मेरे चाचा जी ने मेरे साथ धोखा किया है। अरे, आप पुलिस स्टेशन चाहिए या तो कोर्ट जाइए, यहाँ मेरा वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं? अरे चपरासी, इन्हें यहाँ से लेकर जाना, यहाँ मुझे और भी बहुत काम है। चलो, ये तो गया, अब सारी परेशानी गई। लाल आया था अपने जमीन के कागज मांगने। मैंने उसे तहसीलदार की तरफ भेजा। अब तक तो उसको सब मालूम पड़ गया होगा हमने जो किया है। जी पिताजी, पर वो अब हमारा कुछ कर भी तो नहीं सकता बेचारा। चाचा जी, ये आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आप सीधे तौर पे मुझे मेरे जमीन के कागज दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। वो तो बेटा अभी तुम्हें मिलने से रहा। वैसे भी तो तुम मर चुके हो। याद रखिएगा, मैं आप लोगों के खिलाफ कोर्ट में केस करूंगा।
इस बेवकूफ को इतना भी नहीं मालूम केस जीतने के लिए पुख्ता सबूत होने चाहिए। सबूत न होने के कारण लाल बिहारी का केस तो पहले से ही कमजोर था और दूसरी तरफ उसके चाचा जी झूठे सबूतों के आधार पर केस पे अपना दबदबा बनाए हुए थे। इसलिए वह एक रात अपने वकील साहब से मिलने गया। आओ लाल आओ, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। क्या बताऊं वकील साहब, मैं तो परेशान हो गया हूँ। ना तो केस का ही कोई नतीजा आ रहा है, ना ही मुझे मेरी जमीन वापस मिल रही है। और तो और जज साहब भी कह रहे हैं कि लाल बिहारी मर चुके हैं, उनका नाम मृतकों के लिस्ट में है। आओ बैठो, मेरे पास एक तरकीब है। जी कहिए, क्या तरकीब है? क्यों ना तुम अपने नाम में मृतक शब्द डाल दो। इससे हम यह कह देंगे कि तुम अभी जिंदा हो और किसी गलती की वजह से तुम्हारा नाम मृतकों के लिस्ट में डाल दिया गया, क्योंकि तुम्हारे नाम में मृतक है। जी हाँ, ये भी करके देख सकते हैं वकील साहब, बस हमारी तरकीब काम आए। सभी सुनवाई के बाद मेरा यह फैसला है कि राम बिहारी ने अपने नाम के आगे मृतक शब्द लगाकर अदालत को गुमराह करने की कोशिश की है। इस बार तो अदालत उसे माफ कर रही है, पर अगली बार ऐसा कुछ करने पर उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और यह अदालत अपना फैसला राम बिहारी के चचेरे भाइयों के हक में सुनाती है। अब तो न्याय व्यवस्था से मेरा भरोसा ही उठता जा रहा है। यह तो हमारा दाव हम पर ही उल्टा पड़ेगा वकील साहब, अब क्या होगा? आखिरकार केस हम जीत ही गए। अब तो हम केस भी हार गए, ना जाने अब आगे क्या होगा। पैसे और दुकान तो अब गवा ही चुके इस केस के पीछे, अब क्या फायदा। तो और क्या करता, सरकार ने तो मुझे मृतक घोषित कर दिया है, तो क्या अब मैं केस भी ना लड़ूं कि मैं जिंदा हूँ? मेरा डर तो ये है कल को ये समाज मेरे बच्चों को क्या क्या कहेगा। अरे भाई लाल, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। अब तो तुम्हारे पास पैसे भी नहीं बचे और ना ही तुम्हारे पास तुम्हारी दुकान बची है, तो क्यों ना तुम भाभी जी को विधवा योजना के तहत कुछ पैसे लेने तहसीलदार ऑफिस भेज दो। क्या वे हमारी मदद करेंगे? अरे सरकार का यह नया योजना आया है केवल विधवाओं के लिए, तो क्यों ना हम इसका लाभ उठा लें। ठीक है, तो घर में कुछ पैसे ही आ जाए, इसलिए कल ही तुम सरकारी ऑफिस होकर आना। ठीक है। क्या यही वो ऑफिस है जहाँ विधवाओं की मदद की जाती है? हाँ जी, यही है। मैं लाल बिहारी की पत्नी हूँ, मेरे पति मर चुके हैं, तो क्या आप विधवा योजना के तहत मेरी मदद कर सकते हैं? अरे आपसे ये किसने कह दिया कि आपके पति मर चुके हैं? क्या मुझे नहीं मालूम उनका कोर्ट में केस चल रहा है और वो आदमी अभी जिंदा है? इस तरह आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे विधवा योजना के तहत। आप जा सकती हैं, शुक्रिया। पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के आ जाते हैं पैसे मांगने के लिए। आज मेरा काफ़ी अपमान हुआ है। न जाने कितना वक्त हुआ, अभी तक आई नहीं। आज आपके वजह से मेरा काफ़ी अपमान हुआ। मैं तो चली बच्चों को लेके अपने मायके, आप अपना केस संभालिए। न जाने मेरा क्या होगा, अब तो सरला भी मुझसे रूठकर मायके चली गई। अब तो एक ही रास्ता बचा है। अब तुम्हें अपने आप को अगर जीवित साबित करना है तो तुम्हारा नाम किसी सरकारी कागज पर होना चाहिए, फिर वो सरकारी कागज FIR ही क्यों ना हो। तो क्या अब मैं चोरी करूं, डकैत डालूं? वकील साहब, मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, ये सब काम मैं कहाँ से करूं? मेरा काम सुझाव देना था, उस पर अमल करना ना करना वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो ठीक है, अगर अब कोई और रास्ता नहीं तो यही सही। आगे क्या हुआ ये तो बताओ। फिर होना क्या था, लाल बिहारी ने किडनैपिंग से लेकर चोरी तक सभी काम किए। उसने पुलिस वालों को रिश्वत तक दी, पर उस पर किसी ने FIR नहीं किया, ना ही उसकी किसी ने पुलिस कंप्लेन में शिकायत की। बिना कुछ किए ही वो ऐसे ही बच गया, इसलिए उसकी योजना असफल रह गई। आखिर में उसने रमणी देवी के प्रचार में दखल दिया, जहां वो सुर्खियों में आया। रमणी देवी जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद। ये कौन है जो मेरे चुनाव प्रचार में धरना दे रहा है? कौन हो तुम, क्या चाहिए? मेरा नाम लाल बिहारी है, मुझे सरकार ने मृतक घोषित किया है, मुझे आपकी मदद चाहिए। फिलहाल तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर रमेश यहाँ आओ, इनकी तस्वीर ले लो और अखबार में इश्तेहार दे दो, ताकि सभी को इनके बारे में जानकारी हो जाए। ठीक है मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रमणी देवी जी, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे भाई, फिर उसके बाद क्या हुआ? लाल बिहारी को न्याय मिला कि नहीं? सुर्खियों में आने से न्याय नहीं मिलता। हाँ, बस
बात यह थी कि अब लाल बिहारी के बारे में हर कोई जान चुका था और इसी दौरान उन्हें यह भी मालूम पड़ा कि उनके ही तरह 4000 लोग और हैं जिनको जीते जी मृतक घोषित कर दिया है सरकार ने। तो लाल बिहारी ने उन सबकी परेशानियों को अपना समझकर एक मृतक संघ बना लिया और एक बार तो उन्होंने हद ही कर दी थी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सामने चुनाव में खड़े हो गए थे। यह अलग बात है कि उस चुनाव में उनकी बुरी तरह से हार हुई थी, पर अब उनको लोग और पहचानने लगे थे। पर बात वही की वही थी कि इतनी सुर्खियों में आने के बाद भी केस में उनके पास कोई सबूत नहीं था, जिस वजह से केस कभी भी उनके पक्ष में नहीं हो पा रहा था। और तो और तभी उन्हें मालूम पड़ा कि उनके चाचा जी ने तहसीलदार ऑफिस के मेन ऑफिसर को ही पैसे देकर उनसे ये घिनौना काम करवाया था। इसलिए अगले ही दिन उन्होंने तहसीलदार ऑफिस के बाहर ही धरना दे दिया। तहसीलदार, हाय हाय। अरे आप और ये सब लोग कौन है और आप लोग यहाँ क्या करने आए हैं? आप अपने तहसीलदार जी को बुलाइए, हम उन्हीं से बात करेंगे। और अगर आप अभी उन्हें नहीं बुलाएंगे तो हमारे और भी आदमी बाहर खड़े हैं, फिर हम बताएंगे हम क्या कर सकते हैं। नहीं नहीं, आप रुकिए, मैं उन्हें अभी बुलाता हूँ। हाँ कहो, क्या बात है? क्या तुम्हें नहीं पता मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मुझे मालूम पड़ गया है कि तुमने मेरे चाचा जी से पैसे लेकर मेरा नाम मृतकों की लिस्ट में डाला था और ऐसा तुमने बहुतों के साथ किया है, इसलिए हम आज तुमसे बदला लेने आए हैं। हाँ, बदला? और वो भी तुम लोग मुझसे लोगे? अरे तुम्हारे पास तो कोई सबूत भी नहीं है कि मैंने कोई रिश्वत लिया भी है कि नहीं। जाओ, नहीं तो मैं यहाँ पुलिस को बुलाऊंगा। अब तुम्हारी इस गीदड़ धमकियों से हमें कोई डर नहीं लगता। तो ठीक है, अब जो भी होगा वो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। अरे अब्दुल, ज़रा पुलिस को फ़ोन करो जल्दी। जी सर, रुकिए, अभी कॉल करता हूँ। हेलो पुलिस स्टेशन, सर आप जल्द से जल्द तहसीलदार ऑफिस में आइए। क्या आप ही ने हमें कॉल किया था अभी? जी सर, एक आदमी है जो हमें बहुत परेशान कर रहा है। कौन है? ज़रा उसे यहाँ लाइए, हम भी तो देखें कौन तहसीलदार ऑफिस में आके धरना दे रहा है। यही है सर, जो तहसीलदार ऑफिस में आकर हम सबको धमकी दे रहा था। सर मैं तो आम आदमी हूँ, मुझे तो इन लोगों ने परेशान कर रखा है, इसलिए मैं आज यहाँ धरना देने आया था। सरकारी ऑफिस में धरना देना वो कानूनन जुर्म है। अगर तुम्हें कोई शिकायत हो कोर्ट में जाओ। मैं पहले कोर्ट ही गया था, पर वहाँ भी मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई, इसलिए मैं तब तक धरना दूंगा जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। हमसे जुबान लड़ाता है, रुक तुझे अभी बताता हूँ। नहीं सर, रुक जाइए, आप ऐसा नहीं कर सकते। हमको मत बताओ हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। ऊपर से हमसे अभी भी जुबान लड़ाता है। रुक, तुझे तो अभी सबक सिखाता हूँ मैं। बस करिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगली बार ये अगर कोई ऐसी हरकत करे तो सीधा हमें कॉल करिएगा। अभी के लिए हम चलते हैं। देख लिया मेरी बात ना मानने का नतीजा। अब तुम वो ज़मीन भूल ही जाओ तो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अब तो मैं क्या ही करूं, ये भी समझ में नहीं आता। क्या बात करते हो यार, ये तो बड़ा गलत हुआ उनके साथ। गलत तो हुआ, पर इसका एक फ़ायदा हुआ। जैसे ही यह बात उनके वकील साहब को मालूम पड़ी, वह सीधा प्रधानमंत्री ऑफिस पहुंच गए, क्योंकि लाल बिहारी तब तक सुर्खियों में आ ही चुके थे कि प्रधानमंत्री तक उनकी खबरें पहुंच गई। इसलिए उनके वकील साहब सीधा प्रधानमंत्री से बात करने पहुंचे। मेरे पीए ने बताया था आपको हमसे कुछ काम है, कहिए क्या काम है। सर मेरा एक क्लाइंट है लाल बिहारी, उस बेचारे के साथ 18 साल से बहुत जागती हो रही है। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? जी हाँ सर, उनके जीवित रहते उनके चाचा जी ने धोखे से उनका नाम मृतकों के लिस्ट में डाल दिया, जिस वजह से उनकी एक ज़मीन उनके हाथ से चली गई और वह पिछले 18 साल से उसी ज़मीन के लिए केस लड़ रहे हैं, जिसके पीछे उन्होंने अपना घर और अपनी दुकान सब बेच दिए। अब आपके पास ही हम आखिरी उम्मीद लेकर आए हैं। और उस जगह का तहसीलदार क्या कर रहा था? उसने ये सब होने कैसे दिया? सर तहसीलदारी इस साजिश में मिला हुआ है। क्या? रुकिए, मैं अभी एक पत्र लिखता हूँ जिसमें मैं स्वयं लिखता हूँ कि लाल बिहारी जीवित है।
धन्यवाद सर, आपकी बड़ी मेहरबानी। जब लाल को इस बारे में मालूम होगा तब वह बड़ा खुश होगा। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। मुझे माफ करना बेटा, अब तो नहीं लगता कि इस जन्म में मैं ये केस कभी जीत पाऊंगा। आप रो मत पापा, सब ठीक हो जाएगा। अरे कोई है भी कि नहीं घर में? पापा लगता है कोई आया है। लाल अब दुखी होना छोड़ो। स्वयं प्रधानमंत्री ने लिखा है कि लाल बिहारी जिंदा है। अब हम कोर्ट में फिर से केस कर सकते हैं। वकील साहब, क्या आप सच कह रहे हैं? अरे हाँ भाई, बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मेरी बात का विश्वास करो। आज तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बार तो केस हमारे ही हक में होगा। सभी सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत यह फैसला सुनाती है कि तहसीलदार और लाल बिहारी के चाचा जी ने उनके साथ बहुत गलत किया और उनके साथ धोखा किया। इसलिए यह अदालत लाल बिहारी के चाचा और तहसीलदार को धोखाधड़ी के केस के लिए 3 साल की सजा और 50,000 रुपये जुर्माना देने की सजा सुनाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। यह जीत आपके वजह से हुई है वकील साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं लाल, ये जीत तुम्हारे साहस की वजह से हुई है। तुम्हें जीत मुबारक हो। ये क्या हो गया, हाथ से ज़मीन भी गई और पैसे भी। अरे वाह, फिर क्या हुआ? फिर होना क्या था, लाल बिहारी को उसकी ज़मीन मिल गई, पैसे भी मिल गए। उसने फिर से नए बिजनेस की शुरुआत की और उसमें वो सफल रहा। आज वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रह रहा है। इसका मतलब कभी कभी न्याय भी देर से मिल सकता है, पर मिलता ज़रूर है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो अभी के लिए चलते हैं, घर में सब इंतज़ार कर रहे होंगे। ओके गाइस, उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इसलिए वीडियो पे कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।